हेलो दोस्तों, कल के क्लास में हम क्लास 10th का चैप्टर 2 ख़त्म कर दिए थे। लेकिन आज के क्लास में हम लेसन 3 के बारे में बताएंगे। लेसन 3 से क्या एग्जाम में पूछता है, क्या नहीं पूछता है, बहुत सारा चीज़ बताएंगे। चूँकि आपको आज का क्लास बहुत माने कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत भी आई है, तो आपको ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। कैसे इसमें से एग्जाम में बहुत सारा सवाल पूछ देता है, इससे एग्जाम में बहुत सारा सवाल पूछ देता है। अब देखिए तो आज की क्लास में आप लोगों को क्लास 10th का लेसन 3 के बारे में बताएंगे और समझाएंगे। और यहाँ से एग्जाम में कम से कम नहीं तो 4 से 5 नंबर का सवाल पूछता है। देखिए सबसे पहले इस माने कि इस चैप्टर का सबसे पहले हम फार्मूला बताएंगे कि इस चैप्टर में कैसा कैसा सवाल आता है। फार्मूला से लमसम में फार्मूला से 3 से 4 नंबर का सवाल पूछ देता है। तो देखिए कैसा कैसा सवाल पूछता है। पहले पूछेगा कि A1/A2 A1/A2 B1/B2 B1/B2 C1/C2, ये फार्मूला होता है एक। उसके बाद दूसरा फार्मूला होता है A1/A2 B1/B2, उसके बाद होता है C1/C2। जब तीनों बराबर नहीं होगा तब क्या होगा, ये भी फार्मूला होता है। उसके बाद देता है कि A1/A2 B1/B2 C1/C2, और इसमें से एक बराबर नहीं देगा। अब बोलिए इसको जो होता है इससे एग्जाम में बहुत सारा सवाल पूछता है। तो सबसे पहले जब तीनों बराबर होगा तो उसे क्या बोलते हैं भाई, संगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगत। क्या बोलते हैं, संगत रेखा। और इसका एक और नाम है, इसे क्या बोलते हैं, संगत रेखा या संगत रेखा या संपाति बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, संपाति भी बोलते हैं। संपाति संपाति रेखा का बोलते हैं भाई, संपाति रेखा। उसके बाद एक और बोलते हैं, इसका अनेक हल होता है। क्या होता है भाई, अनेक हल होता है। क्या होता है, अनेक हल बोले, चाहे अपरिमित रूप से अनेक हल बोले, चाहे अनेक हल बोले। बात देखिए। अब देखिए इसका पूछेगा तो देखिए इसका पहला नाम होता है प्रतिच्छेदी रेखा। क्या होता है भाई, प्रतिच्छेदी रेखा। क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा। या दूसरा होता है एक हल होता है। क्या होता है भाई, एक हल होता है। क्या होता है, एक हल। अगला होता है, इसको भी बोलते हैं संगत। क्या बोलते हैं भाई, संगत। अब देखिए इसका जो होता है, इसका भी 3 नाम होता है। इसका नाम पहला क्या होता है भाई, पहला नाम होता है समांतर। क्या होता है भाई, समांतर। ठीक है, समांतर रेखा। ठीक है, समांतर रेखा। दूसरा नाम क्या होता है भाई, दूसरा नाम क्या होता है, असंगत। क्या होता है, असंगत। तीसरा नाम क्या होता है, कोई हल नहीं। क्या होता है भाई, कोई हल नहीं। आपको समझना है, यहीं पर समझना है। जब एग्जाम में आपसे पूछे कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 और 3 आपके पास ऑप्शन हो कि संगत रेखा होगा ये सॉरी आपके एग्जाम में इसे माने ये सवाल देगा कि A1/A2 B1/B2 C1/C2। ऑप्शन में आपका तीन होगा, ऑप्शन में 3 होगा, संपाति रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा और समांतर रेखा। तो आपको क्या मरना है भाई, आपको मरना है संपाति रेखा। क्या मरना है, संपाति रेखा। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि जब भी तीनों बराबर होगा तो उसे संपाति रेखा बोलते हैं। जब तीनों बराबर तो संपाति रेखा। और संपाति रेखा का जब तीनों बराबर होता है, तीनों में क्या होता है, संगत होता है। माने तीनों क्या होता है, एक दूसरे के सपोर्ट करता है। और जब तीनों एक दूसरे के सपोर्ट करेगा माने तीनों एक दूसरे के बराबर है। और जब तीनों एक दूसरे के बराबर तो क्या होगा भाई, क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत। चलिए अब आगे देखिए। जब तीनों बराबर नहीं होगा तब भी क्या होगा, संगत होगा। है संगत होगा, तीनों का है, ये तीनों का है, चोर है, तीनों चोर है। तो चोर जो होता है, चोर का पक्ष खींचता है। इसीलिए जब तीनों चोरे होगा तो क्या होगा भाई, संगत होगा। और इसका नाम एक और क्या है, प्रतिच्छेदी। और इसको बोलते हैं एक हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक हल। अब A1/A2 बराबर का B1/B2 नहीं है, बराबर का C1/C2 होगा, तो इसे समांतर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। और जब देखिए जब 2 बराबर होगा, एक बराबर नहीं होगा, तो ये 2 गुंडा है, एक गुंडा नहीं है। तो देखिए गुंडा के पक्ष खींचता है और गुंडा खींचता है, और जो गुंडा नहीं होता वो गुंडा कैसे पक्ष खींचेगा। माने कहने का मतलब है जो चोर है भाई, ये दोनों मान लीजिए चोर है, तो चोर जो है अच्छा इंसान के साथ रहेगा, नहीं रहेगा। वो चोर जो है चोरे के साथ रहेगा, अच्छा इंसान के साथ नहीं रहेगा। तो देखिए ये दोनों बराबर है, ये दोनों एक साथ के हैं और ये दोनों एक साथ के नहीं है। तो जब ये साथ नहीं है तो इसे क्या बोलते हैं भाई, समांतर रेखा। और देखिए जब तीनों बराबर नहीं तो क्या बोलेंगे, असंगत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, असंगत। इससे क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। क्या होता है भाई, कोई हल नहीं होता है। अब देखिए आपके पास एग्जाम में कैसे सवाल पूछेगा। देखिए आपके पास एग्जाम में अब देखिए दोस्तों, आपके पास सवाल ऐसे करेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिच्छेदी रेखा है।
तो हम अभी कुछ देर पहले आपको फॉर्मूला लिखा है कि जब दो बराबर होगा एक बराबर, देखिए दो ये बराबर नहीं है बराबर है, तो जब दो बराबर होगा एक बराबर नहीं होगा तो उसे क्या बोलते हैं भाई समांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर। लेकिन जब तीनों बराबर नहीं होगा, जब तीनों बराबर नहीं होगा तो इसे क्या बोलते हैं भाई? प्रतिच्छेदी। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन देखिए ये बोले थे कि जब तीनों बराबर होता, देखिए तीनों बराबर का भाई तीनों बराबर है, और जब तीनों बराबर होते क्या बोलते थे? इसको संगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगत। और जब तीनों बराबर नहीं होता तो उसे क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी बोलता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। अब एक तरह से एक टाइप का और सवाल पूछता है, फिर समझ लीजिए। देखिए जब दो बराबर एक बराबर नहीं होगा तो उसे समांतर बोलते हैं, जब तीनों बराबर नहीं होगा तो उसे क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी बोलते हैं, लेकिन जब तीनों बराबर होगा तो उसे क्या बोलते हैं? संपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? संपाती। क्या बोलते हैं? संपाती। तो यही आपका फॉर्मूला है। इससे जब सेट लेकर उठाएगा ना भाई तो बहुत बनाने में मजा है, ऐसे कि यही सवाल पर, यही फॉर्मूला पे बहुत सारा सवाल बनने वाला, बहुत सारा सवाल बनने वाला है। अब देखिए इसके आगे देखिए सवाल, इसके आगे देखिए सवाल। अब देखिए आपके पास सवाल ऐसा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कोई हल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कोई हल नहीं है। तो देखिए प्रतिच्छेदी को बताए थे, इसके पहले फॉर्मूला में लिखवाए थे कि प्रतिच्छेदी क्या होता है भाई? एक हल होता है। क्या होता है? एक हल होता है। संपाती क्या होता है भाई? अनेक हल होता है। क्या होता है? अनेक हल होता है। देखिए प्रतिच्छेदी बोलेगा तो एक हल, संपाती बोलेगा तो अनेक हल, लेकिन समांतर बोलेगा भाई, समांतर बोलेगा तो इनमें कोई हल नहीं होता। क्या भाई? इनमें कोई हल नहीं होता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, जब प्रतिच्छेदी होगा तो एक हल होगा, संपाती होगा तो अनेक हल होगा, और समांतर होगा तो क्या होगा? एक हल होगा। प्रतिच्छेदी तो एक हल, संपाती तो अनेक हल, और समांतर तो कोई हल नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा भाई? ये होगा, सी नंबर ऑप्शन होगा। अब थोड़ा बताते हैं कि एग्जाम में कैसे कैसे सवाल आपसे पूछेगा। अब देखिए भाई अगला इस चैप्टर में अगला सवाल आता है कि यदि आपको दो इक्वेशन देगा, एक इक्वेशन ए एक इक्वेशन ए, माने आपके पास दो इक्वेशन देगा, आप बोलेगा कि यहाँ पर आप x के मान निकालिए और y के मान निकालिए। तो निकालने के दो तरीके बताएंगे, एक सबसे इजी तरीका बताएंगे और एक लॉन्ग विधि बताएंगे। देखिए विलोपन विधि कितना लोग को नहीं आता है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से विलोपन विधि बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो देखिए क्या करना है इसमें, सबसे पहले देखना है कि x यहाँ पर बराबर है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर यदि x है, यहाँ पर x बराबर है तो इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको क्या मानेंगे? समीकरण 2। फिर से एक बार समझिए, यदि यहाँ पर x बराबर है तो इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मानेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक x है और यहाँ पर भी एक x है, यानी दोनों बराबर, तो क्या मानेंगे? इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। अब देखिए बोलेंगे कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। फिर से एक बार समझ लीजिए भाई, जब एग्जाम में ये बराबर होगा और बोलेगा x और y का मान निकालने, देखिए जब एग्जाम में ये बराबर होगा, एक इक्वेशन दिया होगा, दो इक्वेशन दिया होगा, अब बोलेगा कि इसमें x और y का मान निकालिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे, और बोलेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। तो देखिए घटाइए, सबसे पहले इक्वेशन ये लिखिए x + 2y और बराबर क्या लिखेंगे भाई? 20 लिखेंगे। उसके बाद इसको लिखेंगे x + 5y और बराबर का 50। अब देखिए विलोपन विधि बोला है तो बोला है घटाने पर, यानी जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस होगा, और जहाँ प्लस है वहाँ क्या होगा? माइनस। यानी कहने का मतलब है जहाँ पर प्लस होगा वहाँ पर माइनस करेंगे, और जहाँ पर माइनस होगा वहाँ पर क्या करेंगे? प्लस। तो यहाँ पर क्या था? प्लस, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर माइनस। तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 5y है, 5y में से 2y घट जाएगा। देखिए अब इसको ये चिन्ह को भुला जाना है आपको, ये प्लस वाला चिन्ह भुला जाना है। अब नीचे वाला चिन्ह है, ठीक है, इसके नीचे वाला चिन्ह है, तो यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है भाई? घटता है। यानी 5y में से 2y घटेगा तो क्या बचेगा भाई? 3y बचेगा। अब दोनों में से बड़ा कौन है? तो 5y है। 5y का चिन्ह क्या है भाई? माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस। अब देखिए यहाँ पर 50 है, यहाँ पर क्या है? 20 है, यहाँ पर देखिए इसका चिन्ह माइनस है, यहाँ इसका चिन्ह कुछ नहीं तो क्या है? प्लस है। अब 50 में से 20 घटाएगा तो कितना बचेगा भाई? 30 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी क्या डालेंगे? माइनस, यानी माइनस माइनस कट जाएगा। और देखिए y बराबर लिखेंगे भाई, y बराबर देखिए यहाँ पर, देखिए पहले से यहाँ पर 30 है, और देखिए ये गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाई? भागा में, यानी क्या हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। अब 3 से घटाइए, 3 तो हमें 30, यानी y का मान आपका क्या आ जाएगा? y का मान 10 हो जाएगा। आ जाएगा भाई y का मान 10। समझिए फिर से एक बार, इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। कब मानेंगे? जब यहाँ पर भी ये जो x वाला मान है, दोनों बराबर होगा तब मानेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। और बोलेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 को लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 2 को लिखेंगे। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, तो ये से कट जाएगा। और देखिए यहाँ पर प्लस का 2y है, यहाँ पर माइनस का 5y है, तो 2y में से 5y घटाएगा तो 3y बचेगा। दोनों में से भाई बड़ा कौन है भाई? 5y है, तो इसका चिन्ह क्या है? माइनस, तो यहाँ पर काट लेंगे माइनस। अब देखिए यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे कि यहाँ पर माइनस का 50 है, यहाँ पर प्लस का 20 है, दोनों में से घटाएगा तो यहाँ पर माइनस 30 आएगा। माइनस से माइनस कैसे होगा? इधर ही गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो किया है
किए हैं भाई, हाँ किए हैं। अब देखिए 3 के पावर में 30 कितने बार में आता है, 10 बार में आता है, यानी y का मान कितना हो गया, 10 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, x का मान निकालना है। तो या तो ये y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, नहीं तो ये y का मान कहाँ रख लीजिए, समीकरण 2 में, किसी में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो आपको करना है, बोलेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखना पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण क्या है भाई, x प्लस 2y बराबर का है भाई 20 है, का है भाई 20 है। अब देखिए y का मान का है 10 है, यानी x प्लस, यानी जहाँ पर y होगा वहाँ पर क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, यानी x प्लस 2 गुना y का मान का है भाई 10, तो 10 लिखिए। अब कितना लड़का बोलेगा कि सर यहाँ पर गुना कैसे आएगा, तो भाई इसके बीच में कुछ भी नहीं रहता, कहाँ रहता है भाई, गुना रहता है, कहाँ रहता है, गुना। तो देखिए 2 गुना क्या होता है, y के मान 10 और बराबर क्या हो गया, 20 हो गया, क्या हो गया भाई 20 हो गया। अब देखिए x प्लस 10 दूनी कितना होता है, 20 होता है, और बराबर कितना है भाई 20 है। अब देखिए इधर है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, यानी x बराबर 20 माइनस क्या हो जाएगा भाई 20, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 0, चूंकि आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई आंसर। फिर से एक बार समझ लीजिए, फिर से एक बार देखिए, जब आपसे विलोपन विधि बोलेगा, देखिए विलोपन विधि एग्जाम में हर एक साल 2 नंबर का सवाल देता है, 2 से 3 नंबर सवाल देता है, और सब्जेक्टिव में देता है, ऑब्जेक्टिव नहीं देता, ऑब्जेक्टिव में देता है और सब्जेक्टिव में देता है। तो ये दोनों के लिए आपके लिए बहुत बेहतरीन है, सब्जेक्टिव में देगा तब भी बनाना है, ऑब्जेक्टिव में देगा तब भी बनाना है। तो इससे सवाल सब्जेक्टिव में हर एक बार एग्जाम में पूछता है। तो आपको समझना है कि सबसे पहले समीकरण 1 और 2 बनाना है, समीकरण 1 में से 2 को घटाना है, यहाँ पर से y का मान निकालना है, और y का मान निकल जाएगा तो y का मान जो है समीकरण 1 में रखना है, और 1 में रखेंगे तो यहाँ से x का मान आएगा। फिर से जब भी ऐसा सवाल आएगा, मानी हर एक टाइप का ऐसा सवाल आता है। अब देखिए यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ पर प्लस प्लस, थोड़ा सवाल अब चेंज कर रहे हैं, अब सवाल का थोड़ा पैटर्न चेंज कर रहे हैं। अब देखिए आपके पास जब इस तरह का सवाल आएगा तो उसमें क्या किए थे, हम बोले थे देखिए सबसे पहले विलोपन विधि बोलेगा तो सबसे पहले इसको देखना है। देखिए इसको देखना है, देखिए यहाँ पर 3 है, देखिए यहाँ पर 3x है, यहाँ पर क्या है 1x है, यानी देखिए यहाँ पर 3 गो x है, यहाँ पर कई गो x है भाई, 1 x है, यानी इसको 3 बनाना पड़ेगा। और 3 बनाने के लिए देखिए यहाँ पर 3 गो x है और यहाँ पर 1 x है, यानी कि ये इसको भी 3 बनाना पड़ेगा, तो अब क्या करना है कि समीकरण इसको 1 मानना है, इसको समीकरण का मानना है भाई 2 मानना है, क्या मानना है 2। देखिए यहाँ पर 3 है, यानी इसको भी 3 बनाना पड़ा, यदि इसको देखिए यहाँ पर क्या कुछ नहीं तो 1 है ना भाई, देखिए तो इसमें 1 है तो इसमें 1 से गुना करेंगे, और इसमें 3 है तो इसमें क्या करेंगे भाई 3 से गुना करेंगे। देखिए जब भी इस तरह का आपके पास सवाल आएगा, बोलेगा विलोपन विधि हल करने के लिए, तो इसको बराबर करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इसको बराबर करेंगे, यहाँ पर 3 है तो इसमें 3 से गुना करेंगे, यहाँ पर 1 है तो इसमें 1 से गुना करेंगे, ठीक है। अब देखिए अब आपको क्या करना है कि 1 में पहले 3 से गुना करना है, तो 3x हो जाएगा भाई, क्या करना है 3x। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले बोलेंगे कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर देखिए समीकरण के यहाँ पर है तो 3x में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 3x हो जाएगा, प्लस तो प्लस 9y में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा भाई 9y। अब देखिए 30 में 1 से गुना करेंगे तो 30 होगा। ऐसे भी जानते हैं कि 1 में कोई भी संख्या से गुना करते हैं तो जितना संख्या होती है उतना ही संख्या आ जाती है। देखिए अब 1 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा भाई 3x होगा, 12 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा भाई बढ़ती है 36y होगा। अब देखिए 50 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा भाई 150 होगा, कितना होगा 150 होगा। अब देखिए घटाने पर बोले हैं तो जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस, जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस, जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस। अब देखिए यहाँ पर प्लस, जहाँ पर प्लस वहाँ पर माइनस। अब देखिए ये सेम है तो कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 9y, यहाँ पर कहा है भाई 36y है। अब देखिए 36y में से 9y घटाएंगे ना भाई, देखिए तो यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, कितना आएगा कितना आएगा यहाँ पर 9 9 27, यहाँ पर कितना आएगा भाई 27 है, कितना आएगा 27 है, माइनस के 27 से देख लीजिए। यहाँ पर सेम था तो इसको घटा लीजिए, क्या कटा लिखा है इसका चिन्ह माइनस था, चिन्ह का है प्लस है। अब देखिए यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या है माइनस है। हम फिर से बोल रहे हैं कि ये चिन्ह वाला भुला जाना, अब इसको चिन्ह नहीं मानना है, अब नीचे वाला का मानना है। तो यहाँ पर माइनस का 36y है, यहाँ पर प्लस का 9y है, यानी 36y में से 9y घटाएगा तो कितना बचेगा भाई माइनस का 27। अब बोलेंगे कि सर माइनस क्यों लिखे, तो देखिए इस दोनों में से बड़ा कौन है भाई, ये बड़ा है, इसका चिन्ह का है माइनस, तो यहाँ पर माइनस लेंगे। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 150, यहाँ पर क्या है 30 है, तो घटाएगा तो कितना आएगा भाई, कितना आएगा क्या घटाने पर, तो देखिए 150 में 30 से घटाएगा तो 120 आएगा भाई, 120 आएगा। अब देखिए अब ये माइनस कट जाएगा, अब इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी y बराबर निकालेंगे तो 120 होगा, यहाँ पर क्या होगा भाई 27 होगा, कहाँ होगा 27 होगा। देखिए अब कटाइए इसको 3 से कटाइए, 3 27, 3 से 3 चौका बड़ा 40 हो जाएगा। अब लगता है कि नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा तो y बराबर का कहा आ जाएगा भाई 40/9, कहा जाएगा y बराबर 40/9। ये कहा गया भाई y का मान। आप बोले कि जब y का मान होगा तो y का मान कहाँ रखना है, समीकरण 1 में रखना है, कहाँ रखना है भाई समीकरण 1 में, समीकरण कहाँ है यहाँ है, तो इसको उतारिए, बोलिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण क्या है भाई ये है 3x
प्लस का 9y अब बराबर क्या है भाई 30 है। अब ये नहीं कि ये लिखिएगा, ये बुला जी सिर्फ ये लिखना है, ये नहीं गुणा करके लिखना पड़ेगा, ये कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये लिखना है, यहाँ तक लिखना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये लिखना है 3x प्लस के 9y बराबर 30। ये नहीं कि सर यहाँ पर एक लिखा तो इसमें गुना करेंगे, गुना नहीं करना है भाई, सिंपली ये भी उतारेंगे तो इसको नहीं गुना करके नहीं उतारेंगे, सिंपली ये उतारेंगे, ठीक भाई, ये उतारेंगे। तो इसको ये उतारे तो यहाँ पर 3x प्लस का 9y और बराबर का 30 है। कहा है भाई 30 है, कहा है भाई 30 है, कहा है 30 है। अब देखिए 30 है, हमारा y का मान का है भाई 40/9 है। तो देखिए वो जहाँ y है वहाँ पर 40/9 लिखिए, यहाँ पर 3x है तो 3x। अब देखिए 3x है तो 3x और प्लस का 9 गुना y का मान का है भाई 40/9 है, 40/9 है, कहा है 40/9 बराबर कितना है भाई 30 है। अब देखिए 9 से 9 कट जाएगा, कहा से कहा है भाई गुना में है, गुना में रहता है तो कट जाता है। अब देखिए यहाँ पर 3x होगा और यहाँ पर 40 होगा और बराबर कितना होगा भाई 30 होगा। अब इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, यानी 3x बराबर 30 माइनस कितना हो जाएगा भाई 40 होगा। 3x बराबर घटाएंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह देने में कितना लगा की गलती कर देता है, तो देखिए दोनों में से बड़ा कौन है भाई 40 बड़ा है, और 40 चिन्ह कितना है भाई माइनस है, तो माइनस यहाँ पर डालेंगे। और देखिए x का मान निकालना है तो x का मान निकालेंगे, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी -10/का हो जाएगा 3 होगा, चूंकि आपका यही सवाल का आंसर होगा। देखिए यदि आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स बना है, कमेंट बॉक्स में हम लिख सकते हैं, लेकिन एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले यदि यहाँ सेम नहीं होगा, यहाँ सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा, तो यहाँ पर जो अंक होगा इसमें गुना करेंगे और यहाँ पर जो अंक होगा इसमें गुना करेंगे। गुना करने के बाद क्या करेंगे कि बोलेंगे कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, 1 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो सेम टू सेम उतर जाएगा, लेकिन 3 में गुना करेंगे, 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा भाई 3x हो जाएगा। अब देखिए प्लस तो प्लस, 3 में 12 से गुना तो बढ़ती है 36, y तो y और बराबर तो 50, तो ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब देखिए अब बोले हैं घटाने पर ना भाई, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस, जो प्लस है माइनस, ये कट जाएगा, ये घटाएंगे तो 36 को y में से 9 y घटेगा तो कितना बचेगा भाई 27y बचेगा, कितना बचेगा 27y। और देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस का 150 है, यहाँ पर कितना है भाई प्लस का 30 है, तो माइनस का 150 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई माइनस का 120 बचेगा, और यहाँ का माइनस कट जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 27y बराबर 120। अब देखिए इधर एक गुना में इधर का तो भागा में, यानी y बराबर 120 और नीचे में कहा जाएगा 27। अब देखिए 3 के पहाड़े में 27 जो होता है 3 बार में आता है, 9 बार में आता है, 3 के पहाड़ में 40, 3 के पहाड़ा में 120 कितने बार में आता है भाई 40 बार में आता है। अब देखिए y बराबर 40/9 हो गया। हम आपसे यही नहीं बोले कि y का मान जो होगा समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पर बोले हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण का है 3x प्लस का 9y बराबर का 30 है। अब देखिए जहाँ पर y हो वहाँ पर क्या लिखेंगे 40/9 लिखेंगे, यानी 3x प्लस का 9 गुना y का मान क्या है भाई 40/9, तो 40/9 अब बराबर का 30। अब देखिए 9 से 9 कट गया, यानी 3x बराबर प्लस का 40 बराबर का 30। अब इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में होगा। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई माइनस का 10 होगा, क्या होगा -10। अब इधर गुना में इधर आएगा तो भाई भागा में, तो क्या होगा भाई यही आपका आंसर होगा। अब देखिए फिर से बता रहे हैं, इस तरह का सवाल एग्जाम में 3 नंबर में पूछता है, कितना नंबर पूछता है भाई 3 नंबर पूछता है। इस तरह का सवाल एग्जाम में सब्जेक्टिव में 3 नंबर पूछता है, आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही VVI है, और हर एक बार पूछता है, ऐसा बात नहीं कि एक बार पूछता है। बोल देगा कि विलोपन विधि से इक्वेशन देगा, इक्वेशन है, बोल देगा कि विलोपन विधि सॉल्व कीजिए, तो आपको ऐसे करना है। और कल के वीडियो में बताएंगे कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे करते हैं, सब बताएंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट करेंगे, क्या करेंगे भाई ऑब्जेक्ट करेंगे। और आपके लिए 2-4 सवाल दे देते हैं जो कि आप घर पे बनाइएगा, और नहीं तो आप किताब का एक्सरसाइज 3.3 निकालिएगा, 3.3 में निकालेगा तो विलोपन विधि से सवाल दिया होगा, उसको आप घर पर बैठकर बना सकते हैं, बहुत प्रेम से बना सकते हैं। और बनाने के बाद आप देख सकते हैं कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। देखिए और ये एक और बात है, देखिए कहने का मतलब है कि वहाँ पर प्रतिस्थापन भी दिया है, तो आपको प्रतिस्थापन भी नहीं देखना है, आपको सिर्फ विलोपन विधि से बनाना है, ठीक है। 2 इक्वेशन दिया होगा तो आप विलोपन विधि से बनाइएगा और कुछ नहीं कीजिएगा, यानी ये नहीं कि वहाँ पर लिखा है प्रतिस्थापन विधि तो आपको प्रतिस्थापन विधि से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ विलोपन विधि से बनाएगा। देखिए विलोपन और प्रतिस्थापन विधि दोनों अलग अलग होता है, लेकिन दोनों विधि से बनाएगा तो आंसर वही होगा, जो विलोपन विधि में आएगा वही प्रतिस्थापन विधि में आएगा ना। तो आपको सिर्फ इतना ही, कल क्लास में मिलेंगे अगला कॉन्सेप्ट के साथ। कल क्लास में आपको प्रतिस्थापन विधि सिखाएंगे, और उसके बाद ब्रजगुणन विधि, और उसके बाद चलेंगे हम लोग सवाल पे, उसके बाद लेसन नंबर 3 पे चलेंगे, खूब बेहतरीन तरीका से ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। बहुत मजा आने वाला है भाई, बहुत मजा आने वाला है। यदि आपको क्लास अच्छा लगे, मस्त लगे, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बस आज क्लास में यही बताना है।
और देखिए जो भाई लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं आप कंटिन्यू देखिए, ऐसे कि नहीं देखेंगे तो आपको बहुत सारा दिक्कत होने वाला है भाई। अब देखिए क्लास एग्जाम आपका 2 महीना रह गया है, 2 से 2.5 महीना, तो आपको ये सब क्लियर करना है भाई। आपका कितना लड़का लड़की लोग का क्लियर नहीं होगा, तो आपको क्लियर करना है, आपको दूसरे का चिंता नहीं करना, आपको खुद का बनाना है। तो आपको सब ये क्लियर करना पड़ेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरी के साथ और नेक्स्ट सवाल के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।